20-25 साल के हुए नहीं कि ऑलमोस्ट आप कोई ना कोई बीमारी ऐसी हो जा रही है। कुछ अपेक्षाएं ऐसी रहती है कि जो हम खुद के साथ रखते हैं कि ये चीज मैं कर पाऊंगा, यहाँ तक मैं पहुंच पाऊंगा। 1 या 2 बच्चे बहुत बड़ी बात है, 3-4 तो हमारे बाबूजी या मम्मी जी के साथी होते थे। और कहीं ठहरने की भी जरूरत है। अगर हम ठहरेंगे ही नहीं तो चलेगा कैसे? कहां तक दौड़ोगे आप? Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Sandeep Agrawal, a life coach and a change maker. नमस्कार। आज हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और कुछ खास एक विषय जो लेकर हम आपके सामने आए हैं, ये है जैसे सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर विच इज डैमेजिंग अवर हेल्थ। क्योंकि कई सारे ऐसे दबाव हैं जो स्वास्थ्य है या जो शरीर है इसको काफी डैमेज कर रहा है। और हम यहाँ पर आज अपने जो काम के जो प्रेशर रहते हैं या वर्किंग प्रेशर रहते हैं उसके बारे में हम बात करने नहीं आए हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसा है कि काम के अलावा जो हमारे जो प्रेशर है या जो हम ही क्रिएट कर ले रहे हैं उन चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि कैसे है, ऐसे कई सारी चीजें हैं कि जो अनावश्यक है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, उन चीजों को हम अपने आप पर इतना ज्यादा दबाव बना ले रहे हैं, पूरे के पूरे जिसको बोलेंगे ना स्वास्थ्य को या कई सारी बीमारियां वो पैदा कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो कैसे है कि हम जिस तरह से सोशल रहते हैं और जिस तरह से हम लोग सब लोगों के साथ, परिवारों के साथ, बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो आती है वो है आशाएं और अपेक्षाओं का प्रेशर। आशाएं और अपेक्षा तो इस तरह से, क्योंकि कैसे हम बीइंग अ सोशल एनिमल हम लोग सब मिलकर रहते हैं, तो इसमें ये आशाएं और अपेक्षा का जो प्रेशर है ये बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है। कई बार हमारी आशाएं खुद के साथ रहती है कि हमें ये, कुछ अपेक्षाएं ऐसी रहती है कि जो हम खुद के साथ रखते हैं कि ये चीज मैं कर पाऊंगा, यहाँ तक मैं पहुंच पाऊंगा, ये मैं कर सकता हूं। दूसरा ऐसा होता है कि कई बार जो हमारे साथ में जो पार्टनर्स हैं, बच्चे हैं या हमारे कलीग्स हैं, तो ये भी हमसे कुछ आशाएं अपेक्षाएं रखते हैं, तो उनको भी पूरा करने का हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। और एक तीसरा वाला जो है कि कोई हमसे अगर आशाएं अपेक्षा रख रहा है और वो हम पूरी कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये मोटा मोटी 3 चीजों का हम लोगों के ऊपर दबाव हो रहा है और हेल्थ को बिगाड़ पा रहा है। और कैसे हो रहा है? क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले जो लेबर या जो फिजिकल वर्किंग हमारी होती थी तो तब तो इस तरह से नहीं होता था। बट अब जो हो रहा है अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अभी तो ऐसा है कि 20-25 साल के हुए नहीं कि ऑलमोस्ट आप कोई ना कोई बीमारी ऐसी हो जा रही है। हम भी अपने ऑफिस में देख रहे हैं कि ज्यादातर जो जवान लोग हैं जो 25-30 तक है वो रेगुलर उनका कहीं ना कहीं बीमारी चल रही है। उसको मैं मेंटेनेंस बोलता हूं। तो नई नई गाड़ियों में भी मेंटेनेंस निकलने लग गया है, तो ये भी आजकल रेगुलर होने लगा है। आप भी अगर ऑफिस में देखोगे तो जो 30-35 या 40 के आसपास है वो लोग तो बीमार नहीं पड़ रहे, पर जो जवान लोग जो है वो रेगुलर कहीं ना कहीं बीमार पड़ रहे हैं। और ये जो समस्याएं हैं ये समस्या तो बाहरी नहीं है, ये कोई आपकी शारीरिक समस्या नहीं है, तो इसके क्रिएटर भी आप ही हैं और ये सॉल्व भी आप ही कर सकते हैं। ये कोई बाहर से नहीं आ रहा है। और हम अक्सर आजकल सुनने को मिलता है कि हम इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं, तो पता नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई बहुत ज्यादा कोई पहाड़ तोड़ के ला रहे हैं, नहीं, हम बहुत ही पहले से बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और पहले से बहुत आसान हो गई है लाइफ। यानी जिस तरह से मेडिकल सुविधा हो गई है, जिस तरह से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, जिस तरह से हम मकानों में रहते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी सुविधा हो गई है। तो ऐसा नहीं हो रहा हो कि कई सुविधा ही हमें बीमार कर रही है। तो आजकल जो बीमारियां हो रही हैं कि जैसे कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, फिर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फिर ब्लड प्रेशर है, तो ये बीमारियां पहले सुनने को नहीं मिलती थी। अभी तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा शायद ही कोई होगा कि जिसको इसमें से किसी एक हाथ बीमारी ना हो। तो इतनी बीमारियां हो कैसे रही हैं? चिंता ज्यादा कर रहे हैं कल की, आने वाले कल की, तो उससे भी हमें एक स्वास्थ्य के ऊपर हमारा कुछ ना कुछ दबाव बन रहा है। और ये पहले के जो लेबर होते थे या जो मेहनतकश लोग होते थे या किसान होते थे उनको तो ये बीमारियां होती नहीं थी, या हमारे बाबूजी या उनसे पहले ये ऐसी बीमारियां हमने सुनी नहीं। पर ये बीमारियां अब एकदम रेगुलर होने लगी हैं और लगभग हर आदमी को हो रही है, किसी को कम किसी को ज्यादा, आज या कल, बट 100% हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? वो है हम लोग जो है इमोशनली जो है वो उतने स्ट्रांग नहीं रह रहे हैं। जरा सा इमोशन का इधर उधर हो गया तो हम लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। जो इमोशनल जिसको बोलेंगे ना, मानसिक दबाव जो हम लोग झेल पाना चाहिए, उसके लिए हमारी कमजोरी चालू हो गई है। और एक चीज है कि हम पढ़ लिख तो गए हैं, शिक्षा तो हमारी हो गई है, पर शिक्षा के अलावा जो है, जो वैचारिक जो हमारा बौद्धिक होना चाहिए वो नहीं है, तो उससे भी हमें बीमारी हो रही है। और खास तौर से हम इमोशनली काफी वीक हो रहे हैं, मानसिक जो है हम उतना दबाव झेल ही नहीं पा रहे हैं।
पूरा के पूरा जीवन आज हमारा जो है, अभी एक लाइन मुझे याद आती है, फिर यहाँ से मैं शुरू करूंगा। पहले मैं अक्सर जैसे रोड से जाता था तो कार में पीछे बैठे बैठे देखते थे कि कहीं ट्रैफिक जाम हो गया, तो लेफ्ट में अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाइन शॉप है या बियर बार है, तो अक्सर ट्रैफिक जाम उसी एरिया के आसपास होता था। बट अभी एक नया नागपुर में चलन चल पड़ा, अगर आप कोई बड़ी मेडिकल शॉप के पास से अगर जाएंगे तो उसके आसपास भी आपको ट्रैफिक जाम दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बीमारी इतने होने लगे। और दूसरा इसमें ऐसा है कि हम सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर भी काम ज्यादा कर रहे हैं कि हमें खुद ही डॉक्टर होते चले जा रहे हैं। सक्सेस एट व्हाट कॉस्ट? तो सक्सेस की जो हमें एक आदत डाली गई है कि सफल होना ही है, क्योंकि कैसे हैं बच्चे अब कम हो गए हैं, 1 या 2 बच्चे बहुत बड़ी बात है, 3-4 तो हमारे बाबूजी या मम्मी जी के साथी होते थे, पर अभी तो ऐसा समझ लीजिए कि 2 बच्चे बहुत बड़ी बात है। तो अब माँ बाप का जो प्रेशर है कि सक्सेस 100% चाहिए। सबसे पहला उसको सबक जो सिखाया जाता है कि आपको अपने क्लास में सफल होना है। मतलब क्लास में सफल होना है तो आपके क्लासमेट से आपको आगे जाना है। मतलब कुल मिला के खेल ऐसा हो गया है कि आपको सफल एन केन प्रकारेण होना है। और किससे होना है? तो अपने नजदीकियों से होना है। तो आपसे आपके क्लासमेट छूट जा रहे हैं। और सक्सेस की तो अब इतनी ज्यादा या अभी स्टूडेंट लाइफ है तो इसमें तो सक्सेस का तो ऐसा हो गया है, अभी कोटा जा रहे हैं लोग, तो दबाव इतना ज्यादा हो रहा है कि अपनी लाइफ को भी खत्म कर दे रहे हैं, श्वास से ज्यादा भी आगे चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें दबाव का भी समझना पड़ेगा कि सफल होने का कितना दबाव हम झेल पाएंगे, या इतने की जरूरत है क्या कि हम इतना कितना सफल होना चाहते हैं। अगर हर ही आदमी को अगर पहला आना है तो कैसे पॉसिबल है? क्लास में 70 लोग हैं, 70 बच्चे हैं, एक आधी बच्चा 2 बच्चे ही आप पहले नंबर और दूसरे नंबर पे आप पाएंगे, और वो आप ही का हो ऐसा भी क्या जरूरत है? तो कुल मिला के हम अपने आप पर ही इस तरह से दबाव क्रिएट कर रहे हैं कि लगभग हर बच्चा जो है वो आउट ऑफ मार्क लाने के लिए या 99% मार्क लाने के लिए दौड़ रहा है। और उस दौड़ के चक्कर में वो सारी चीजें जो है वो उसके दिमाग में ये भर दी जा रही है और वही आगे कंटिन्यू हो रही है। क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि जो पढ़े लिखे और अनपढ़, इसमें अगर आप हेल्थ का अगर निकालेंगे तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं? अब ये कोई मेरा विषय नहीं है। मैं तो जो मैं आपसे बात करने आया हूँ वो प्रैक्टिकलिटी बात करने आया हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ कि मेरे जो स्टाफ होते हैं वो रेगुलर उनका मेंटेनेंस निकलते रहता है, और खास तौर से 30 साल के नीचे। अब ये क्यों हो रहा है? अब ये तो सब चिंता का विषय है और इस पर कहीं ना कहीं सोच विचार किया जाना चाहिए कि ऐसी कौन सी शिक्षा दीक्षा हम दे रहे हैं कि जिसके अंदर लोग रेगुलर बीमार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है, उसको हमें हल करने की ज़रूरत है। आज सक्सेस के पीछे दौड़ते दौड़ते हम अपने शरीर के ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं। हम लगभग जो एक नेचर का जो तरीका है कि शाम को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, वो सारी की सारी हम नेचर के विरुद्ध कर रहे हैं। हम लेट नाइट तक जाग रहे हैं, सुबह हम बहुत लेट उठ रहे हैं, न हमने सूरज उगते हुए देखा न डूबते हुए समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं ये चली जा रही हैं और हम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ऐसा है कि हमारे शरीर से ज़्यादा हमारे दिमाग पर भी बहुत असर हो रहा है। क्योंकि कैसे है कि हम जब भी सक्सेस बोलते हैं, बट सक्सेस मिलने के बाद हम ठहरते कहाँ हैं? बस आज 1 किलोमीटर हुआ तो कल 2 किलोमीटर, परसों 3 किलोमीटर। तो कुल मिला के आज अगर समझो आप छोटी गाड़ी है तो कल फिर बड़ी गाड़ी, फिर उससे बड़ी गाड़ी, अगर 1 BHK है तो और आगे। तो कुल मिला के हम रुकेंगे कहाँ? और रुकने की बात ऐसी है तो कहीं जो आप सक्सेस के लिए या जो गोल आपने सेट किए उस पर कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट तो करो, कहीं ना कहीं रुको तो सही, तभी जाके आप आगे जा पाएंगे। क्योंकि रोज अगर आप गोल पोस्ट चेंज करेंगे तब तो कुछ होगा ही नहीं। तब तो ऐसा होगा कि आप सिर्फ दौड़ते चले जाएंगे। और दौड़ रहे किसके लिए? दौड़ हम जिस सक्सेस के लिए रहे, जिस सफलता के लिए हमें, जो भी हमारे सफलता के मायने होंगे, हर एक के लिए सफलता के मायने अलग अलग रहेंगे, पर जो भी सफलता के लिए मायने हैं आपके, कहीं ना कहीं उसको आपको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, और कहीं ठहरने की भी ज़रूरत है। अगर हम ठहरेंगे ही नहीं तो चलेगा कैसे? कहाँ तक दौड़ोगे आप? और ऐसा नहीं है कि आपकी जो इंजन है वो सिर्फ चलते ही चला जाएगा, नहीं, कहीं ना कहीं रुकने की भी ज़रूरत है, क्योंकि रुकेंगे नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और इन चक्कर के अंदर हमारे साथ में एक सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हो रही है कि हमारे जो पुराने साथी, पुराने दोस्त, कलीग्स, वो सब छूट जा रहे हैं, क्योंकि हम जा ही उनसे आगे रहे हैं। हमारी जो दौड़ है वो दौड़ किसी और से नहीं है, हमारे नज़दीक लोगों से ही हमारी दौड़ है, पड़ोसियों से हैं, दोस्तों से हैं, उन्हीं से हम आगे जाना चाहते हैं। अब जब उन्हीं से आगे जाना चाहते हैं तो फिर वो आपके साथ क्यों रहेंगे? अपने लोग जो हैं, कलीग्स हैं, वो सब पीछे छूट जा रहे हैं। अब वो जब पीछे छूट जा रहे हैं तो आप अकेले हो जा रहे हैं, तो और आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ रहा है। क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हम जब तक सब लोगों के साथ, परिवार के साथ, यार दोस्तों के साथ अगर नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग
अच्छे नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा जो डिपेंड है, हमारी हेल्थ जो डिपेंड है, वो हमारी एक सोशल एनिमल के हिसाब से ही डिपेंड है, और हम उससे कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं।